हेलो एवरीवन। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रूट वर्ड, जो कि काफ़ी फेमस बुक है। वर्ड पावर मेडी जी, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा ये लिखा गया है। ये जो वोकेबलरी का बुक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। और जब आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप पाएंगे जो कि सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो या फिर वन वो सब्स्टिट्यूशन हो, आपको इस बुक से मैक्सिमम वर्ड्स आपको मिलेगा। यदि आप किसी भी वर्ड को याद करते होंगे तो थोड़ा सा आप ये तो एक बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जो वर्ड याद करने का तरीका है, वर्ड को सीखने का तरीका है कि आप जितना हो सके आप उतना रीड करें। आप कुछ भी, जिस भी सब्जेक्ट का कंटेंट, यदि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद हो, नोवेल पढ़ना पसंद हो, या फिर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आप गूगल क्रोम में किसी टॉपिक पर सर्च करके आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। क्योंकि किसी भी वर्ड को यदि आप सीखते हैं तो विथ कॉन्टेक्स्ट आप उस वर्ड को सीख रहे होते हैं। एक क्या है कि एसएससी सीजीएल में जो वर्ड्स पूछता है, कि चाहे वो वोकेबलरी का सेक्शन, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, फ्रेजल हो या फिर वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो, मैक्सिमम तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का ही रहता है और वही बार बार रिपीट होता है। तो आप करते हैं क्या है कि रीडिंग स्किल्स यदि आप इम्प्रूव इम्प्रूव करते हैं तो क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसमें मदद मिलता है और उससे आप वोकेबलरी भी इम्प्रूव करते हैं। और उसके साथ साथ आप क्या करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर का जितना सारा वर्ड्स है आपको एज इट इज आप उसको याद करते हैं, ताकि सेम यदि रिपीट हो तो उसको आप अच्छे से बना सके। और ये जो बुक है नॉर्मन लुइस, ये आपको मदद करेगा कि रूट वर्ड के जरिए आप किसी भी वर्ड को आप कैसे समझ सकते हैं, और एक वर्ड से बहुत सारा वर्ड फ्रेम होता है तो उसको आप समझ सकते हैं। और ये बेसिक बुक है जो कि आप पाएंगे, जो कि इवन क्लास टेंथ, अच्छे अच्छे स्कूल में जो है सो क्लास टेंथ के बच्चे जो है सो इस बुक को पढ़ चुके होते हैं, अच्छे से उसको कवर कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग जो है सो इसको स्टार्ट करते हैं ना। ये देखिए, ये रूट वर्ड का है ना। ये रूट वर्ड का है और ये कंप्लीट रूट वर्ड पर बेस्ड है। और किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक? तो ये नॉर्मन लुइस के द्वारा ये बुक लिखा गया है और बुक का नाम है वर्ड पावर मेडी जी। और ये काफी फेमस बुक है ना, ये चीज। और ये जो बुक है, ये बुक तीन पार्ट में जो है ये डिवाइड है। और जब आप देखेंगे ये तीनों पार्ट, तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का जो नाम है गेटिंग ऑफ अ गुड स्टार्ट, ये है। सेकेंड पार्ट है गेनिंग इंक्रीज मोमेंटम, और जो थर्ड पार्ट है वो है फिनिशिंग विथ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सक्सेस। थर्ड पार्ट यदि आप कंप्लीट करते हैं, तो जब आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो है सेशन वन, वन से लेकर जो है सो आप देखेंगे आप सेशन 18 तक है। और सेकेंड पार्ट में देखेंगे जो कि सेशन 19 से लेकर सेशन 38 तक है। और जो थर्ड पार्ट देखेंगे आप सेशन 39 से लेकर सेशन 47 तक है। तो ये किताब तीन पार्ट में बटा हुआ है। यदि हम लोग बात करें जो कि सेशन वाइज, तो जो टोटल नंबर ऑफ सेशन है, 1 से लेकर 47 तक जो है टोटल नंबर ऑफ सेशन है। तो चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे, आप सेशन में देखेंगे, जैसे कि आप देखिए सेशन 1 to 3 जो है इसके अंतर्गत जो है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, इसके बारे में है। सेशन 1 to 3, सेशन 1 to 3 में जब आप देखेंगे तो है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। अब अलग अलग व्यक्तियों को आप देखते होंगे, है ना, तो उसका अलग अलग पर्सनालिटी होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो सेशन 4 to 6 है वो है हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। अलग अलग डॉक्टर्स आप देखते हैं ना, अलग अलग चीजों का, जैसे कि आप न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, साइकेट्रिस्ट देखते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट देखते हैं। तो अलग अलग जो है सो वो कार्डियोलॉजिस्ट है, अलग अलग को वो डॉक्टर है। तो इस तरीके से जो है वो सेशन वाइज जो है सो ये बटा हुआ है। सेशन 1 to 3, 4 to 6, फिर देखिए सेशन 7 to 10 है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स, जो प्रैक्टिस करते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, आपको लगेगा डॉक्टर प्रोफेशन है उस चीज में। फिर 11 से 13 है हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट, साइंस और साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से लास्ट जो है टोटल सेशन 47 तक है। और प्रत्येक एक टॉपिक में, लाइक जैसे कि सेशन 1 to 3 में एक टॉपिक है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, तो जब भी एक टॉपिक फिनिश होगा तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और जो कि पूरा का पूरा वो कवर कर रहा होगा, है ना। और ये कंप्लीट पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में है। यदि आप उस बुक को पढ़ेंगे, रेड कलर की बुक आती है, तो यदि आप उस बुक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको बल्कि जैसा लगेगा जो कि पेजेस के फॉर्म में कितना पढ़े, हो सकता है थोड़ा सा बोर हो जाए आप, है ना। तो उस बुक को हम कवर कर सकते हैं इजी वे में इस नोट्स के जरिए। ये कंप्लीट नोट्स जो है सो हमने उसको बनाया है उस बुक का। तो ये लगभग आप जब आप देखेंगे तो लगभग ये जो है सो 41 पेज में ये कंप्लीट नोट्स है। 41 पेज में ये कंप्लीट नोट्स है सेशन 47 तक। और लास्ट में जब आप उस बुक में देखेंगे तो फोबिया है, तो फोबिया को भी जो है सो कवर किया गया है। और फिर लास्ट में जो है सो हर एक चैप्टर में जो है सो
10-12 वर्ड्स दिया गया है और मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हैं उसको। मेन है क्या, जो रूट वर्ड वाला है वो, और लास्ट में एक फोबिया दिया गया है, अलग अलग फोबिया है, उसके बारे में है ये सारा चैप्टर। तो ये पीडीएफ जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ है। यदि आप बुक पढ़ रहे हैं और बहुत लग रहा है जो कि बोरिंग जैसा लग रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं बुक, तो इस पीडीएफ को आप रेफर कर सकते हैं और इस पीडीएफ से आप कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं, कंप्लीट बुक आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है सो सबसे पहले सेशन 1 2 3 जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, ठीक है। देखिए, ये रहा पार्ट 1 का जो पार्ट है, गेटिंग ऑफ ए स्टार्ट टू डन, जिसमें कि सेशन 1 2 3 है, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, ये वाला जो है सो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इसमें देखिए, आप जब आप देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में वर्ड, सेकंड कॉलम में रूट वर्ड और थर्ड कॉलम है मीनिंग इसका दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप कि पर्सनालिटी टाइप्स का हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, स्वाभाविक है, जब हम लोग किसी की पर्सनालिटी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो दो मेजर चीज होता है। एक तो होता है उसका जेनेटिक्स होता है, दूसरा उसका सराउंडिंग्स होता है, जिसको कि इन्वायरमेंट बोलिए, एम्बियंस बोलिए, जहाँ पर वो रहा है और बचपन से एक पर्टिकुलर एज तक जैसा रहा है, जहाँ जहाँ गया है, जिस इस वातावरण में रहा है, और उसका एक जेनेटिक्स, ये दोनों मिलाकर जो है सो एक पर्सनालिटी जो है वो क्रिएट होता है, उस तरीके का पर्सनालिटी डेवलप होता है ना, ये चीज। तो उसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे जो कि अलग अलग पर्सनालिटी है ना, अलग अलग पर्सनालिटी जो है सो हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। पर्टिकुलर एक व्यक्ति को, जैसे कि एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई एम्बीवर्ट होता है, कोई अल्ट्रुइस्ट होता है, कोई फिलंथ्रोपिस्ट होता है ना। इस तरीके से अलग अलग क्या है वो पर्सनालिटी है। कोई कोई व्यक्ति जो है सो वो औरतों से नफरत करता है, ठीक है, वो सब चीज। तो ये अलग अलग अलग, कोई शादियों से नफरत करता है ना, ये चीज अलग अलग क्या है वो पर्सनालिटी है। और उसका एक अपना जेनेटिक्स कुछ होगा, उसके बाद जिस जिस माहौल में वो रहा है, जिस जिस सिचुएशन को फेस किया है और जिन चीजों से वो गुजरा है, उस तरीके से उसका पर्सनालिटी क्या है वो मोल्ड हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला वर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है इगोइस्ट, ठीक है। और ये देखिए, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, ये सब पूछा हुआ है। सीपीओ का आप जानते हैं कि इंग्लिश अच्छा लेवल रहता है, सीपीओ वाले में प्रीलिम्स से ये ऑप्शन में पूछा हुआ है, जब डबल फिलर का क्वेश्चन आया था, जिसमें कि एक ही साथ दिया हुआ था इगोइस्ट और इगोटिस्ट। ये दोनों वर्ड जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप जिसमें आप जो वर्ड देखेंगे ना, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारा वर्ड आपको पूछा हुआ मिलेगा। यदि डायरेक्ट, यदि वो वर्ड नहीं पूछा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शन मिलता है, तो उसमें आप देखें कि वर्ड ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है इगोइस्ट, ये किस रूट वर्ड से बना है, ईगो से, जिसका क्या अर्थ होता है सेल्फ। इसका अर्थ क्या होता है, बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट। तो ये जो इगोइस्ट पर्सन है, EGOIST, इगोइस्ट जो पर्सन है, ये सेल्फिश व्यक्ति होता है ना। जब भी कोई भी काम करता है, तो वो हमेशा वो देखता है कि उसमें उसके लिए क्या है, तभी वो काम करता है ना। मतलब व्हाट इज इन इट फॉर मी, वो हमेशा देखता है कि उसके लिए क्या है उस काम में, तभी वो काम करता है। मतलब सेल्फ एडवांसमेंट देखता है, जो कि यदि उसमें कुछ उसको नहीं मिलता है, तो उस काम को वो नहीं करता है। अब अंतर समझिएगा, एक इगोइस्ट है, दूसरा इगोटिस्ट है। ये भी सेम रूट से बना है, ईगो से, जिसका की अर्थ होता है सेल्फ, सेल्फ ही होता है, आई होता है, बट इसका अर्थ क्या होता है, टॉक अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स। वो हमेशा जो है सो अपने अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बात करता है, जो कुछ लाइफ में उसने अचीव अचीव किया है, हमेशा वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में वो बात करता है। डिंग हाँकना आप समझिए उस तरीके से, है ना, अपने अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में वो हमेशा वो बात करेगा कि, या फिर कभी-कभी आप देखेंगे जो कि किसी व्यक्ति का पहुँच यदि बहुत ज़्यादा है ना? तो आप उस वो अपने पहुँच के बारे में बताएगा कि हाँ, मेरा वहाँ तक पहुँच है, उस तरीके से। तो ये हमेशा जो भी इसने कुछ अचीव किया लाइफ में, अचीव अचीव किया है, तो वो हमेशा अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में वो बात करेगा। ये अंतर देखिए, पहला इगोइस्ट था, दूसरा क्या था? इगोटिस्ट था। आपने देखा जो कि इगोइस्ट जो है, उसमें आईएसटी है, और जो इगोटिस्ट है TIST है लास्ट में, है ना। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्ट। अब अल्ट्रिस्ट का क्या अर्थ होता है, ये अल्टर जो है रूट वर्ड से बना है, जिसका की अर्थ होता है अदर। इसमें ये चीज होता है कि आप देखते हैं कोई व्यक्ति परोपकारी होता है, दूसरे की मदद करता है ना। तो अदर के सेंस में अल्ट्रिस्ट ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, वो दूसरे की मदद करता है, दैट मीन्स इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये हमेशा जो है सो दूसरे के कल्याण में वो भाग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोवर्ट। इंट्रो जो है सो दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है इंट्रो, जिसका की अर्थ होता है इनसाइड,
दूसरा है वर्टू जिसका कि अर्थ होता है टर्न, मतलब जिसका जो थॉट्स है वो इनसाइड टर्न होता है, दैट मीन्स वो क्या अंतर्मुखी है, हमेशा वो इंट्रोस्पेक्ट करते रहता है अपने बारे में वो सोचता रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, नहीं बोलते ये अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत कम बोलता है और घुलता मिलता नहीं है और वो अकेला ही रहता है ना, ये चीज हम लोग अक्सर बताते हैं और बोलते हैं ये चीज। जस्ट उसका अपोजिट क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, वो व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, आसानी से किसी भी ग्रुप में वो घुल मिल जाता है, किसी ग्रुप से वो अलग थलग नहीं रहता है, जैसे कि इंट्रोवर्ट रहता है आसानी से किसी ग्रुप में वो घुल मिल जाता है और घुल मिल कर जो है सो वो अच्छे से रहेगा, है ना, और बहुत जल्दी फ्रेंडली भी हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, वो बहिर्मुखी पर्सनालिटी का कहलाता है, मतलब उसका थॉट्स जो है सो वो आउटवर्ड की तरफ वो चीज होता है। इसके पर्सनालिटी में भी देखेंगे ना, ये चिंता नहीं करता है कि कौन क्या सोच रहा है, जबकि इंट्रोवर्ट है थोड़ा सा भी जो है सो कोई कुछ बोल दिया या फिर जो है सो बाहर की सराउंडिंग्स के बारे में वो सोचता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं सोचता है। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट, जो कि जिसका की पर्सनालिटी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट का थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट बोलते हैं, तो उस पर्सनालिटी को हम लोग एम्बीवर्ट बोलते हैं। ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एम्बी मीन्स बोथ होता है, वर्टो मीन्स क्या होता है टर्न, मतलब उसका जो थॉट से टर्न होता है बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दोनों तरफ थॉट टर्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है मिसंथ्रोप, है ना, मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप मीन्स क्या है, पहले तो मिसंथ्रोप जो मानव जाति से नफरत करता है, देखते हैं ना कोई कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है क्या कि उसको विश्वास ही नहीं हो पाता, ट्रस्ट ही नहीं हो पाता, उसको लगता है जी कि हर एक व्यक्ति बुरा है ना, पूरा समाज बुरा है, क्योंकि जितना कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ होता है वो अपनी लाइफ में धोखा ही देख चुका होता है ना, किसी पे विश्वास ही नहीं होता है और किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाता है, उसको हर वो चीज बुरा ही दिखता है, जबकि दुनिया में यदि लव नहीं हो, है ना, अब वो कनेक्शन यदि नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो, तो लाइफ तो चल ही नहीं सकता है, तो उसको इस लेवल पे वो फील हो रहा है। ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, एक मिसिन है, दूसरा क्या है एंथ्रोपोज। मिसिन मीन्स हेट होता है, एंथ्रोपोज मीन्स मेन काइंड होता है, मतलब ये लोगों से नफरत करता है, इसको लगता है जो कि हर व्यक्ति क्या है वो बुरा है, किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया जा सकता है ना, इस कंडीशन से वो चीज वो सोचता है। नेक्स्ट है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट है ना, ये भी दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विषय जो कि हेट होता है, गानी मीन्स वुमन होता है, मतलब इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है वो क्या कहलाता है, वो मिसोजिनिस्ट कहलाता है। ऐसा आप अक्सर आप देखते होंगे जो कि व्यक्ति है ना कभी कभी कुछ कमेंट करता है तो मिसोजनी जैसा कमेंट आता है, मतलब मिसोजिनिस्ट है वो नफरत करता है किन चीजों से, औरतों से। नेक्स्ट है मिसोगेमिस्ट, ये क्या है, मिशन मिस हेट होता है, गेमॉस मिस मैरिज होता है, मतलब हेट कर रहा है, किससे हेट कर रहा है, वो शादियों से नफरत कर रहा है। कभी कभी आप ऐसा व्यक्ति देखते होंगे जो कि वो शादी नहीं करना चाहता है, वो एक कमिटमेंट नहीं करना चाहता, वो लीगली बॉन्ड नहीं होना चाहता है, वो चाहता है जो कि चलो लिव इन में रहे अपना होल लाइफ इस तरीके से रहे, लेकिन वो लीगली वो बॉन्ड नहीं होना चाहता है कि बाद में ट्रोबोल हो या फिर किसी भी तरीके से फ्रीडम ही उसका क्या हो वो खत्म हो जाए, तो वो फ्रीडम को खत्म नहीं करना चाहता है, तो वो क्या कहलाता है, वो मिसोगेमिस्ट कहलाता है। गेमोस मीन्स मैरिज, मिसेन मीन्स क्या होता है, हेट, मतलब जो शादियों से क्या करता है वो नफरत करता है। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक जो है वो एस्केटिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका कि अर्थ ही होता है मोंग। मोंग देखते हैं साधु महात्मा, साधु महात्मा कैसा लाइफ जीता है, उसको आप देखते हैं जो कि साधु महात्मा का जो लाइफ स्टाइल होता है एकदम सिंपल होता है, उसको लग्जरी चीज नहीं चाहिए, उसको सिंपल खाना चाहिए, दाल रोटी रोज खा रहा है इतना, है ना, खिचड़ी खा ले रोज, कोई दिक्कत नहीं है उसको, है ना, कपड़ा रोज रिपीट नहीं करेगा, एक ही कलर का कपड़ा पहन रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा चीज नहीं है, लग्जूरियस चीज नहीं है, या फिर कुछ मतलब ऐसा चीज नहीं हो जो कि दिखे जो कि रिच जैसा लाइफ स्टाइल है, तो वो एस्थेटिक है, मोंग जैसा वो लाइफ जीता है, तो मतलब डज नॉट परसू प्लेजर ऑफ द फ्लेश, है ना, वो शारीरिक चीजों से जो है सो वो एकदम बिल्कुल वो एकदम अलग ही रहता है। अक्सर आप देखते होंगे जो कि दो कीवर्ड है, लाइक एक है सेंसुअल, दूसरा एक सेक्सुअल होता है ना, सेंसुअल प्लेजर, और अक्सर हम लोग बोलते हैं अबव द बेल्ट एंड बिलो द बेल्ट, हम लोग लिटरेचर में इसको पढ़ते हैं। अबव द बेल्ट मतलब सेंसुअल प्लेजर होता है, बिलो द बेल्ट मीन सेक्सुअल प्लेजर होता है, तो उसको सेंसुअल प्लेजर वगैरह भी जो है सो सेक्सुअल ये प्लेजर वगैरह उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ईगो। ईगो जो है वो रूट वर्ड ईगो से ही मिलकर बना हुआ है, जिसका क्या अर्थ होता है सेल्फ और आई, मतलब वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। यदि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी का है, वो अपने कॉन्सेप्ट वो किस तरीके का है नहीं बोलते हैं जो कि हमने उसके ईगो को हर्ट कर दिया, है ना, तभी वो उस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो जिस भी तरीके का पर्सनालिटी है
हमने उसके ईगो को हर्ट कर दिया, है ना, वो चीज, मतलब उसके आइडेंटिटी को हमने हर्ट कर दिया, तो वो ईगो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक भी जो है सो दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है ईगो, सेल्फ, और आई, सेंट्रम मीन्स सेंटर, मतलब वही आप चार वर्ड देखेंगे इसमें। जो पहला दो वर्ड हमने पढ़ा था, पहला इगोइस्ट जो कि एकदम सेल्फिश होता है ना, दूसरा एगोटिस्ट सेल्फ एडवांसमेंट की बात करता है, तीसरा इगोसेंट्रिक है। ये जो होता है, जैसे कि यदि इगोइस्ट बोलेंगे हम लोग तो नॉर्मल होता है सेल्फिश, जो इगोसेंट्रिक होता है वो मॉडरेट होता है। एक और वर्ड होता है इगोमेनिया, ठीक है, वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, वो इतना सेल्फिश होता है कि वो किसी की हत्या तक वो कर सकता है, उस लेवल पर वो होता है। आगे हम लोग वो वर्ड देखेंगे। तो ये एगोसेंट्रिक है, वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन ओन डिजायर्स, है ना। हमेशा, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है सो कोई भी डिसीजन लेता है ना, या फिर कोई भी वो एक्शन करता है, ठीक है, कोई काम करता है ना, इस तरीके से कुछ भी वो यदि वो करता है तो उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट वहां पर वो दिख रहा होता है ना, और वो एक्सेसिव रहता है वो चीज, तो वो मतलब सेंटर वो बन चुका है उसका। ठीक है, ईगो सेंट्रिक, इस तरह से इसको समझिए। नेक्स्ट है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म ये नाउन का फॉर्म है। जैसे अल्ट्रुइस्ट आपने पढ़ा एज ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की मदद करता है, ये नाउन के फॉर्म में, जो कि अल्टर अदर आपने पढ़ा ही है, मतलब एक तरीके का फिलॉसफी है जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, आप दूसरे की मदद करना चाहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो अल्ट्रुइज्म कहलाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेट, ये भी वर्ब है, और ये भी अल्टर रूट वर्ड से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है टू टेक वन एस्केप वन, मतलब एक आप नहीं बोलते ये अल्टरनेट आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है टू अल्टर। टू अल्टर मीन्स टू चेंज करना भी होता है, ठीक है, ये भी रूट वर्ड अल्टर से मिलकर बना है, जिसका क्या अर्थ है, क्या, टू चेंज। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मीन्स होता है नोक झोंक होता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं नोक झोंक। स्क्रिमिस भी बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में एक दूसरा वर्ड है स्क्रिमिस, मतलब नोक नोक झोंक होता है। ये भी अल्टर रूट वर्ड से ही मिलकर बना है, जिसका कि अर्थ क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। नेक्स्ट है ईगो मैनिएकल, है ना। ईगो मीन्स सेल्फ और मैनिया मीन्स मैडनेस, आप सबको मालूम है। तो ये एक्सट्रीम फॉर्म होता है सेल्फ इंटरेस्ट का, मतलब ईगोसेंट्रिक से भी ऊपर ये व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी व्यक्ति की वो हत्या भी कर सकता है। इस बात को आप समझिएगा, मतलब मोरबिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन oneself, अपने आप में वो क्या है, वो रैप्ड अप हो रखा है, दैट मीन्स इस लेवल पर वो पहुंच चुका है कि उसके अंदर वो मेनिया है सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है, तो वो ईगो मैनियकल है। नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक भी जो है सो अल्टर रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना। अल्टर, देखिए अल्ट्रुइस्टिक वो क्या है, वो एडजेक्टिव का फॉर्म है, मतलब इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। आपने पढ़ा अल्ट्रुइस्ट एज ए पर्सन, अल्ट्रुइज्म एज ए नाउन, और अल्ट्रुइस्टिक दैट मीन्स एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव, ये नाउन है, जिसका क्या अर्थ होता है चॉइस, नहीं बोलते अल्टरनेटिव मतलब दूसरा, मतलब चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरेशन। अल्टरेशन मीन्स चेंज होता है ना, चेंज होता है अल्टरेशन, वो चीज, है ना, अल्टरेशन, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अल्टर ईगो। अल्टर अदर से मिलकर बना है, ईगो मीन सेल्फ होता है, मतलब वंस अदर सेल्फ, मतलब कभी कभी आप बोलते होंगे ना कि ये जो पर्सन है ठीक बिहेवियर और हर तरीके से किसी दूसरा व्यक्ति है उसके जैसा है, मतलब मिरर इमेज है उसका। यदि आप किसी का बोल रहे हैं आप मिरर इमेज, मतलब क्या बोल रहे हैं आप उसको अल्टर ईगो बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट है अल्टरनेट। अल्टरनेट जो है अल्टर रूट वर्ड से बना है, मतलब अदर पॉसिबल, नहीं बोलते, इसका अर्थ ये भी होता है अल्टरनेट, अदर पॉसिबल, कोई दूसरा रास्ता है तो बताइए, कोई दूसरा अल्टरनेट कोई मेथड है तो बताइए कोई दूसरा रास्ता, ठीक है। नेक्स्ट एम्बीडेक्सरस, ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ, एम्बी मीन्स बोथ, डेक्सर मीन्स क्या होता है राइट हैंड, मतलब एमबी तो बोथ हो गया, डेक्सर मीन्स राइट हैंड। तो शुरू से ही ऐसा माना गया है कि राइट हैंड काफी क्या होता है, वो स्किलफुल होता है बनस्पत की लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड को जो है सो मतलब जनरली आप निगेटिव के तौर पर भी हम लोग देखते हैं। आज भी यदि हम लोग किसी से पैसा लेते हैं या फिर किसी को पैसा देते हैं लेफ्ट हैंड से यदि हम लोग दे रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कल्चरली जो है सो शुरू से ही ट्रेडिशनली ये चीज चलता आ रहा है। तो राइट हैंड एम्बीडेक्सरस का अर्थ होगा कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को प्रॉपर अच्छे तरीके से दोनों हाथ से वो कर सकता है, मतलब कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, मतलब अपने दोनों हाथों को वो इक्वल स्किल से वो यूज कर सकता है। नेक्स्ट है डेक्सरस। डेक्सरस मीन्स क्या होता है, राइट हैंड होता है, ये रूट वर्ड है, जिसका क्या क्या होता है, वो स्किलफुल होता है। ये सब पूछा हुआ वर्ड है ना, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम एंटोनिम्स आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स पूछ रखा है।
एम्बी डेक्सटरस हुआ, ये सिनिस्टर सिनोनिम्स में पूछ रखा है। ये सिनिस्टर्स का अर्थ होता है क्या, लेफ्ट हैंड होता है, ये अपने आप में रूट वर्ड है, लेफ्ट हैंड इसका अर्थ होता है। हमने बताया कि कल्चरली ट्रेडिशनली शुरू से ही जो है सो हम लोग मानते आए हैं जो कि जो लेफ्ट हैंड जो होता है वो अपशगुन, मतलब ऐसे टाइप समझिए उस तरीके से, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसका अर्थ है एविल और थ्रेटनिंग होता है ना, उस सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है गॉस, ठीक है। गॉस का भी अर्थ होता है लेफ्ट हैंड अकवर्ड होता है, मतलब क्या, अकवर्ड इसका अर्थ होता है। जैसे कि आप किसी पार्टी में जाइए, आप एक ग्रुप सेटअप में हैं, उस ग्रुप सेटअप में जो है सो कोई एक व्यक्ति जो है सो मतलब बड़ा अजीब सा कुछ बोल दिया, है ना, अकवर्ड जैसा मोमेंट क्रिएट कर दिया, या फिर कुछ ऐसा कुछ किसी भी तरीके से कोई एक अकवर्ड मोमेंट क्रिएट करता है, तो जो बिहेवियर होता है वो गॉस कहलाता है ना, वो चीज उसी कंटेक्स्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिसंथ्रोपिक। मिसैंथ्रोपिक, मिसैंथ्रोपिक जो है सो दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, एक मिशियन है, दूसरा क्या, एंथ्रोपोज। मिशन मीन्स क्या होता है, टू हेट होता है, ठीक है, और एंथ्रोपोज मीन्स मेन काइंड होता है ना। ये एडजेक्टिव का फॉर्म है। मिसैंथ्रोपिस्ट आपने पढ़ा नाउन के फॉर्म में, मिसैंथ्रोपिस्ट आपने पढ़ा था नाउन के फॉर्म में। ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव के फॉर्म में है, जिसका की अर्थ क्या होता है कि, आप नाउन के पहले आप लगाते हैं, मतलब हेट करता है किसको, मेन काइंड को, मानव जाति को वो क्या करता है, वो हेट करता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड होता है, लोगोज मीन्स होता है साइंस और टू स्टडी होता है ना, साइंस और टू स्टडी, मतलब एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक नाउन है जिसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, आप अध्ययन करते हैं किसका, मानव जाति का आप अध्ययन करते हैं, मानव विज्ञान आप हिंदी में इसको पढ़ते भी है, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट भी है ना। नेक्स्ट गायनेकोलॉजी। गायनी मीन्स ह्यूमन होता है, लोगोज मीन्स स्टडी होता है, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो महिलाओं से संबंधित यदि कोई बीमारी है तो उसको वो डील करता है, लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो बीमारियां है ना, वो चीज नहीं बोलते कि गायनी से हमें मिलना है शॉर्ट फॉर्म में, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट हुआ। स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स है ना, जो मतलब महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको वो क्या करता है, वो अध्ययन कर सकते हैं हम लोग इसके अंतर्गत, दो गायनेकोलॉजी नाउन के फॉर्म में है। नेक्स्ट है मोनोगमी। मोनोगमी मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स वन हुआ, गेमोस मीन्स मैरिज हुआ, मतलब एक शादी की प्रथा यदि होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोगमी बोलते हैं, है ना, उसी कंटेक्स्ट में, मतलब सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, ये नाउन के फॉर्म में। नेक्स्ट है बाइगेमी। बाइगेमी हमारे देश में जो है सो वो इलीगल है, हम लोग को सबको मालूम है, यदि हम लोग एक बार शादी करते हैं तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, करने से पहले हम लोग को डिवोर्स लेना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इलीगल प्लुरलिटी ऑफ मैरिजेस, ठीक है, मतलब अवैध तरीके से यदि आप एक से ज्यादा शादी करते हैं तो बाइगेमी वो कहलाता है, ठीक है, और दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ, बाय मीन्स टू होता है, गेमोस मीन्स मैरिज होता है। नेक्स्ट मिसोजिनी, ये नाउन का फॉर्म है, मिशन मीन्स हेट होता है, गैनी मीन्स विमन होता है, मतलब हेट्रेड ऑफ विमेन, ये क्या है, ये नाउन का फॉर्म है मिसोजिनी। उसका यदि ये अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना, जैसे मिसोजिनिस्ट होगा वो भी नाउन होगा, बट वो एज ए पर्सन होगा, कोई यदि वो पर्सन है ना, ये चीज। नेक्स्ट है पॉलीगेमी। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, और गेमोस मीन्स होता है मैरिज, ठीक है, मतलब एक ऐसा कस्टम जहां पर क्या है, मतलब बहुत सारे शादियों का रिवाज है इस तरीके से। तो कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, कुछ टाइम पहले एक न्यूज आया था जिसमें कि वायरल रिलीज हुआ था, जो कि एक महिला बीच में खड़ी हुई है और उसके दो हस्बैंड, और दोनों को दोनों उसी फैमिली में जो है सो दोनों को दोनों भाई है ना। तो वहाँ एक रिवाज था लंबे समय से, और उनको अभी रिसेंट में भी उन्होंने उन लोग उसको फॉलो किया, तो ये मतलब एक एक्सेप्शनल, मतलब मान लीजिए केस उस तरीके से वो चीज है अब आज के जमाने में। तो पॉलीगेमी हुआ, पॉली मीन्स मेनी होता है, गेमोस मीन्स मैरिज होता है, मतलब कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स, इसमें बट ये दिखाया गया है कि वन मैन हैज मेनी वाइफ्स, एक यदि कोई पर्सन है उसके पास क्या है, बहुत सारी पत्नियां हैं। नेक्स्ट है मिसोगेमी, ठीक है, मिशन मीन्स हेट होता है, गेमोस मीन्स मैरिज होता है, मतलब हेट्रेड ऑफ मैरिज, ये भी नाउन के फॉर्म में है। और यदि मिसोगेमिस्ट होगा मतलब वो पर्सन कहलाएगा, किसी व्यक्ति को यदि हम लोग नाउन के फॉर्म में डिनोट करना चाहे तो वो क्या कहलाएगा, वो मिसोगेमिस्ट कहलाएगा, वो एज ए पर्सन है, ठीक है। और मिसोगेमी यदि हम लोग बोलते हैं तो वो भी नाउन के फॉर्म है, मतलब हेट्रेड ऑफ मैरिज, शादियों से नफरत। नेक्स्ट एसेटेटिज्म, ठीक है, सॉरी, एसेटिसिज्म, तो ये क्या है, एस्केटिक से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है मोंक, मतलब डिविएशन टू ए लोनली एंड ऑस्टियर लाइफ, यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का लाइफ को जीता है, इसका मतलब वो
हर वो चीज से, सुख सुविधाओं से वो दूर रह के एकदम सिंपल लाइफ वो जी रहा है। वो कैसा लाइफ जी रहा है? मोंग की तरह वो जी रहा है, साधु महात्माओं की तरह वो लाइफ जी रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं एस्थेटिसिज्म। नेक्स्ट है फिलंथ्रॉपी। फिलियन मीन्स, फिलोज मीन्स होता है लव, और क्या कहलाता है? एंथ्रोपोज मीन्स क्या कहलाता है? मेन काइंड, मतलब मानव जाति से क्या प्रेम, मतलब लव ऑफ मेन काइंड, ये फिलंथ्रॉपी हुआ। और वही व्यक्ति फिलंथ्रोपिस्ट कहलाता है जो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है और फिर मानव कल्याण के लिए कहीं चैरिटी में बहुत पैसा देता है, वो एज ए पर्सन फिलंथ्रोपिस्ट कहलाता है। जैसे इंडिया में ये रतन टाटा जो कि गुजर गए, अजीम प्रेम जी, ये सब सारे लोग क्या रहे? वो फिलंथ्रोपिस्ट रहे हैं। ये वही नाउन का फॉर्म है फिलंथ्रोपी, मतलब लव ऑफ मैनकाइंड। इसका जस्ट अपोजिट क्या था? मिसंथ्रोपी, है ना, हेट्रेड ऑफ पीपल, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट है एडवाइटनेस। ये जो है सो दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सॉरी, एक रूट वर्ड से। ड्वाइट, ड्वाइट मीन्स होता है राइट हैंड, मतलब स्किलफुल। तो स्किल है मतलब क्लेवरनेस, ये सारा पूछा हुआ है। एड्रॉइटनेस पता है, मल्टीपल टाइम्स एड्रॉइट एड्रॉइट करके वो पूछ रखा है। फिलंथ्रोपी हुआ, मिसोगमी हुआ, पोलीगमी, मिसोजनी, ये सारा जो भी आपको वर्ड बताया है, सारा कहीं ना कहीं सिनोनिम सेंटोनिम्स उसके बाद जो है वो सब्स्टिट्यूशन में एसएससी में पूछ ही रखा है। इसलिए आपको बता रहे हैं, ये बुक यदि आप पढ़ते हैं आप, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतरीन ये शॉर्ट नोट्स है आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको उतना बल्कि बुक जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एकदम शॉर्ट नोट्स है, आप शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज कर सकते हैं। और अभी 1 2 3 कर दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट देखिए, पोलिजनिस्ट। पॉलीजेनिस, पॉली मीन्स मेनी और गैनी मीन्स वुमन, मतलब मेल विथ अ प्लूरिटी ऑफ वाइफ्स। आप पॉली क्या है? पॉलीजेनिस्ट है, आईएसटी लगा हुआ है, मतलब पर्सन का सफिक्स लगा हुआ है ना। प्रीफिक्स सफिक्स भी हम लोग उसमें देखते हैं, पर्सन का सफिक्स लगा हुआ है। तो ये पॉली मीन्स मेनी हुआ, गैनी मीन्स वुमन। तो यदि शादी की बात यदि हो रही है, तो यदि बहुत सारे महिलाओं की बात करेगी है, इसका मतलब क्या है? कि मतलब एक मेल है, उसके बहुत सारे फीमेल मतलब पत्नियां होगी, है ना। तो वो क्या होगा? मेल विथ प्लूरिटी ऑफ वाइफ्स। नेक्स्ट उसका जस्ट अपोजिट आप देखिए, पॉलीएंड्रिस्ट। पॉली मीन्स मेनी, एंड्रोस मीन्स होता है मेल, मतलब एक ऐसी महिला होगी जिसके पास बहुत सारा पति है ना। इसका अर्थ हुआ है जो कि मतलब एक ऐसी महिला है जिसने बहुत सारी शादियां कर रखी है। तो पॉली मीन्स मेनी, एंड्रोस मीन्स क्या होता है? मेल होता है। आप ध्यान रखिएगा, रूट वर्ड एक एंथ्रोपोज रूट वर्ड है जिसका क्या अर्थ होता है? मेन काइंड। एक एंड्रोस है जिसका कि रूट वर्ड का मीनिंग क्या है? वो मेल है, मतलब फीमेल विथ अ प्लूरिटी ऑफ हस्बैंड्स, फीमेल है जो कि वो प्लूरिटी ऑफ हस्बैंड्स है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, एंथ्रोपोज मेन काइंड, लोगोज मीन्स स्टडी, जो कि एंथ्रोपोलॉजी हम लोग मानव विज्ञान वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। एज ए पर्सन यूज हुआ है, मतलब ऐसा पर्सन जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मतलब स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेन काइंड, उसका वो स्टूडेंट है। आईएसटी जब यूज होता है तो सफिक्स वो यूज होता है वो एज ए पर्सन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है गायनेकोलॉजिस्ट होता है, ये एज ए पर्सन है, मतलब डॉक्टर हम लोग बोलते हैं। गायनेकोलॉजी जब हम लोग बोलते हैं, मतलब विमेन से रिलेटेड जो डिजीज है उसका हम लोग अध्ययन अध्ययन करते हैं। गायनाकोलॉजी मतलब लोगोज, टू स्टडी करना। गायनाकोलॉजिस्ट यदि हम लोग बोलते हैं, आईएसटी फॉर्म है लास्ट में, मतलब एज ए पर्सन यूज कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो फीमेल एलिमेंट्स को वो क्या करता है? वो ट्रीट करता है, ठीक है। तो गायनी मीन्स वुमन होता है, लोगोज मीन्स टू स्टडी, मतलब विमेंस डॉक्टर वो क्या कहलाता है? वो गायनेकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलॉस मीन्स होता है लव, एंथ्रोपोज मीन्स मेन काइंड, मतलब वन हु इंगेज इन चैरिटेबल वर्क्स। स्वाभाविक है, जो पर्सन फिलंथ्रोपी हमने अभी पढ़ा, है ना। लव ऑफ मेन काइंड, और फिलंथ्रोपिस्ट क्या? वो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? वो चैरिटेबल वर्क में क्या करता है? वो भाग लेता है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक खत्म हो गया, जो कि एक टॉपिक था सेशन 1 2 3 तक। हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, अलग अलग पर्सनालिटी हमने देखा, है ना। लाइक फिलंथ्रोपिस्ट देखा, मिसोजिनिस्ट देखा, इंट्रोवर्ट देखा, एक्सट्रोवर्ट देखा, एम्बीवर्ट देखा हमने, है ना। ये सब अलग अलग पर्सनालिटी हम लोगों ने देखा। और प्रत्येक जब हम टॉपिक खत्म करेंगे, ये सेशन 1 2 3 कंप्लीट खत्म हुआ, है ना, सारा वोकेब। इसमें आप देखेंगे जो कि क्वेश्चन लास्ट में हमने दिया है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेकेंड में आप देख सकते हैं जो कि सेशन 4 to 6 है, जो कि हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, है ना। तो ये कंप्लीट वन शॉर्ट वीडियो होगा, जो कि वो 1 to 3 था, सेशन 1 to 3। और ये हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या, पुट सेल्फिश डिजायर फर्स्ट। ऐसा व्यक्ति है जो कि हमेशा सेल्फिश डिजायर पहले रखता है उसको, है ना, ये चीज। तो पहला ऑप्शन है ईगो, इगोइस्ट, दूसरा इगोटिस्ट, तीसरा है अल्ट्रुइस्ट। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इगोइस्ट होगा हमेशा, क्योंकि ये सेल्फिश व्यक्ति होता है। इगोटिस्ट तो वो क्या बताता है? वो अपना अपने बारे में सेल्फ अचीवमेंट की वो बात करता है।
इगोटिस्ट होगा नहीं, अल्ट्रिस्ट होगा नहीं, वो परोपकार होता है, दूसरे की मदद करता है। नेक्स्ट है सेकेंड, इज सेल्फ एनालिटिकल, जो अपने बारे में एनालिसिस करता रहता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है ना। पहला ऑप्शन है एक्सट्रोवर्ट, दूसरा इंट्रोवर्ट, तीसरा एम्बीवर्ट। स्वाभाविक है वो क्या होगा, इंट्रोवर्ट होगा, जो कि अंतर्मुखी होता है, और जो कि सेल्फ एनालिसिस करता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है खुद के बारे में, तो वो क्या होगा, वो इंट्रोवर्ट होगा। नेक्स्ट है हेट्स विमेन, जो महिलाओं से वो क्या करता है, वो नफरत करता है ना। तो क्या होगा, मिसोगेमिस्ट है पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा है मिसंथ्रोप, तीसरा है मिसोजिनिस्ट। अब औरतों से नफरत करता है तो मिसोगेमिस्ट, आपको मालूम है गेमोस मीन्स मैरिज होता है, तो ये शादियों से नफरत करता है, तो ये तो नहीं होगा। मिसंथ्रोप मीन्स क्या होता है, जो मानव जाति से वो नफरत करता है, ये तो नहीं होगा। हाँ, मिशियन और प्लस गायनी मतलब औरतों से नफरत करता है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, मिसोजिनिस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वंस अदर सेल्फ, जो कि हमने आपको बताया था कि मिरर इमेज किसी का होना है ना, तो अल्टर ईगो होगा। अल्टर मीन्स अदर, ईगो मीन्स सेल्फ, मतलब वंस अदर्स सेल्फ। नेक्स्ट अकवर्ड और क्लेमजी, अकवर्ड और क्लमजी, तो अकवर्ड बिहेवियर होता है किसी का, क्लमजी बिहेवियर होता है ना, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर यदि वो कुछ बोले किसी भी एक सराउंडिंग में, तो यदि वो बिहेवियर क्लमजी है, बेतुका जैसा बिहेवियर है, उसी को क्लमजी बहुत बार पूछ रखा है एसएससी, बता रहे हैं आपको बार बार, एक एक वर्ड जो आपको बता रहे हैं सब सब पूछ रखा है सब, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप रिवाइज कर रहे हैं क्विक से, है ना, ताकि आपको याद हो जाए वर्ड। अड्राइट होगा नहीं, अड्राइट मीन स्किलफुल होता है क्योंकि राइट हैंड इसका रूट वर्ड है। नेक्स्ट डेक्चरस भी नहीं होगा, है ना वो चीज। और नेक्स्ट क्या, गॉस, गॉस ही क्या होगा, जो कि क्लमजी होता है, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्लूरल मैरिज एज ए कस्टम, एक ऐसा कस्टम प्रथा जिसमें कि जो बहुविवाह है उसको मान्यता प्राप्त है ना। तो बाइगेमी दो शादी की बात होता है, पॉलीगेमी मतलब बहुत सारे शादी, मोनोगेमी एक शादी, स्वाभाविक है पॉलीगेमी होगा, है ना, मतलब प्लूरल मैरिज की बात हो रहा है। अब नेक्स्ट है 7 और 8, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है सो आप सब कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है और क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है, ये आप सब कमेंट में बताइए। क्वेश्चन पढ़ते रहे, स्टडी ऑफ, देख लीजिए आप, एक मिनट, यस, देखिए आप यहाँ पर जो है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, एस्थेटिसिज्म, फिलैंथ्रोपी, एंथ्रोपोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर 8 है प्लूरिटी ऑफ हस्बैंड एज ए कस्टम, एक ऐसा प्रथा जहाँ पर मतलब हस्बैंड मतलब ज्यादा होते हैं एक वाइफ की, तो वो क्या कहलाएगा, मिसोजनी कहलाएगा या फिर पॉलिजनी कहलाएगा या फिर पोलेंड्री कहलाएगा। ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर आप कमेंट मार्क बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने सेशन 1 2 3 एक टॉपिक खत्म किया है। इसी तरीके से आप यदि काउंट करना चाहेंगे, काउंट करके यदि हम आपको बता दें, यदि प्रत्येक जो है सो एक टॉपिक में यदि लेक्चर यदि कंप्लीट करते हैं तो आप पाएंगे कि ये 15 लेक्चर में जो है सो आपको ये कंप्लीट वर्ड पार्ट मेरी जी फिनिश हो जाएगा। एक लेक्चर लगभग जो है सो 32 मिनट मतलब आधे घंटे का लेक्चर हुआ है। यदि हम लोग 15 लेक्चर में यदि इसको हम लोग खत्म कर देंगे तो 7 घंटा मान लीजिए, ऑलमोस्ट 7 घंटा में क्या होगा, ये पूरा का पूरा वर्क पर मेरी जी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी वन शॉट वीडियो जो है सो 1 2 3 ही रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, कंफर्म नहीं, टाइम मिलता है तो ट्राई करेंगे आज कि सेशन 4 to 6 जो है सो कंप्लीट करें, ठीक है, जो कि है हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, ये नंबर 2 है। 3 इसी तरीके से जो है सो देखिए 15 तक है, जो कि सेशन 47 जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है सो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से आप समझे होंगे, और बार बार एम्फेसाइज करके आपको बता रहे हैं कि ये सब सारा वर्ड पूछा हुआ है ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं वोकेब को, खास करके यदि आप कभी पढ़ नहीं पाए बल्कि बुक होने के कारण वर्ड पर मेरी जी नॉवल इसको आप आसानी से इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे नोट्स में, क्योंकि रूट वर्ड्स के साथ हमने मीनिंग भी जो है सो एक टेबल के फॉर्म में हमने प्रोवाइड कर रखा है, और हर चैप्टर में आप पाएंगे जो कि लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो है सो दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यही एंड करते हैं, दैट्स ऑल।